मुसलमानों की सबसे मुक़द्दस तरीन जगह खाना काबा पूरी दुनिया में मौजूद वाहिद एक जगह है जहाँ से दुनिया का कोई भी प्लेन नहीं गुजर सकता, चाहे वो मिलिट्री का हो या फिर कोई कमर्शियल एयरलाइन। प्लेन्स तो क्या, कोई भी परिंदा भी काबा के ऊपर से नहीं गुजर सकता। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सऊदी अरेबिया की सिटी मक्का में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। खाना काबा क्योंकि पूरी सरजमीन के सेंटर में आता है और यहाँ पर मैग्नेटिक चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पूरी दुनिया में सबसे पहले सूरज अपनी किरणें यहाँ पर ही बिखेरता है। क्योंकि ज़मीन का सेंटर होने की वजह से यहाँ पे ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से किसी भी एयरप्लेन या इवन के परिंदों का इसके ऊपर से फ्लाई करना नामुमकिन हो जाता है। फैक्टो सर्विस के मुअज़्ज़िज़ नाजरीन, एक और शानदार वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, नो फ्लाई जोन या फिर रिस्ट्रिक्टेड एयरलाइंस जोन ऐसे इलाके को कहते हैं जहां पे पर्सनल और कमर्शियल एयरलाइंस को उड़ने की इजाज़त नहीं होती। नो फ्लाई जोन लगाने के बहुत से रीज़न होते हैं, जैसा कि जंग के दौरान नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करना मौसर साबित हो सकता है। लेकिन अगर आपके मुखालिफ की एयरफोर्स ज़्यादा ताकतवर है तो वहाँ पे नो फ्लाई जोन लगाना एक मुश्किल काम बन जाता है। नो फ्लाई जोन लगाने का दूसरा बड़ा मकसद है बॉर्डर को बंद करना। इसके साथ साथ ऐसे जोन शॉर्ट टर्म बेसिस पर भी लगाए जाते हैं, जैसा कि किसी मखसूस इलाके में अगर कोई इवेंट हो रहा हो तो उसकी हिफाजत के लिए नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया जाता है, जैसा कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो या फिर F1 रेसिंग। दुनिया की खूबसूरत जगहों को बचाने के लिए भी ऐसे जोन्स बनाए जाते हैं ताकि एयरप्लेन्स की वजह से कोई एयर पोल्यूशन ना हो, ट्रीज़ और दूसरी प्लांट लाइफ को कोई नुकसान ना हो। लेकिन अगर कोई प्लेन इन जोन में गलती से आ जाए तो उसको या तो पीछे मुड़ने को कहा जाता है, और अगर जगह या फिर कोई तकरीब बहुत ही हसास है तो एयरप्लेन्स या फिर ड्रोन्स को पहले रोका जाता है, और अगर वो ना रुकें तो फिर उनको गिरा भी दिया जाता है। प्रोहिबिटेड एरियाज़ एक कंट्री की लैंड एरिया से लेकर वाटर एरियाज़ तक टेरिटरी में मौजूद एयर स्पेस को कहते हैं जहाँ पे कोई भी प्लेन नहीं उड़ सकता। इनका मकसद सिक्योरिटी अफसरान की हिफाजत या फिर आम लोगों की हिफाजत करना होता है। इन जोन में फाइटर जेट और मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स पेट्रोलिंग पर मौजूद होते हैं, जिनकी नज़र से एक परिंदा भी पर आसानी से नहीं मार सकता। मुसलमानों की सबसे मुक़द्दस तरीन जगह खाना काबा, अमेरिका के प्रेसिडेंट का घर यानी कि वाइट हाउस, या फिर यूके के मुनार्क का बर्किंघम में पैलेस, सब कोई नो फ्लाई जोन की सबसे अहम दर्जे में रखा जाता है। तमाम मुल्कों की अथॉरिटीज़ ने बुरे इंसिडेंट से बचने के लिए अपनी हवाई हदूद में बहुत सख्त सिक्योरिटी रखी हुई है। एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी छोटी से छोटी चीज़ भी देखती है। वैसे तो बहुत से इलाके हैं जहां से कमर्शियल प्लेन्स नहीं गुजर सकते। आइए देखते हैं कुछ उन्हीं जगहों को जहां सभी एयरप्लेन्स को उड़ने से मना किया गया है। होली खाना काबा मक्का। अगर तारीखी एतबार से देखें तो हाजी यानी कि पिलग्रिम्स जो पूरी दुनिया से आए होते हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए हर तरह के एयरक्राफ्ट पे पाबंदी होती है। कुछ मखसूस वक्त में सऊदी अरेबिया की जनरल अथॉरिटी और सिविल एविएशन हेलीकॉप्टर को इजाज़त देती है कि वो उस मुक़द्दस जगह के पास से फ्लाई कर सकते हैं, मगर बहुत स्पेशल कंडीशंस के अंदर। 2006 में मक्का का हॉस्टल ज़मीन बोस हुआ था, जिसकी वजह से 76 के करीब हाजी ज़ख्मी हो गए थे। उस वक्त हेलीकॉप्टर को ये कहा गया था कि वो उड़ सकते हैं ताकि जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उनको तिब्बी इमदाद मिल सके। बरमूडा ट्रायंगल। अटलांटिक ओशन में मौजूद अपने नाम द डेविल्स ट्रायंगल से मशहूर ये इलाका मिस्ट्री से भरा हुआ है। इस पुरस्कार जगह पर बहुत से एयरप्लेन्स, शिप्स अचानक से गायब हो गए और उनका कोई सुराग तक ना मिल सका। बरमूडा ट्रायंगल की बाउंड्रीज एक ट्रायंगल की तरह हैं जो कि मायामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको को मिला के बनता है। बहुत सी थ्योरीज बताई जाती हैं कि कोई सुपर नेचुरल ताकत है जिससे एयरप्लेन्स गायब हो जाते हैं। कुछ कहते हैं कि ज़मीन के अंदर उस जगह पर कोई ब्लैक होल मौजूद है जिनमें प्लेन्स और शिप्स गायब हो जाते हैं। अब कोई क्यों हुई ऐसे इलाके में ये जानते हुए जाएगा कि उसका वापस आना नामुमकिन है। वाशिंगटन DC वाइट हाउस। नाजरीन, 9/11 के बाद अमेरिका ने नो फ्लाई जोन पर बड़ा ध्यान दिया है। अमेरिका के मिस्टर प्रेसिडेंट का घर, जिसको वाइट हाउस कहा जाता है, इसके ऊपर से कोई जहाज़ फ्लाई नहीं कर सकता। ना सिर्फ वाइट हाउस बल्कि बहुत सी जगहों पर फ्लाइट्स को जाने से मना किया गया है, जिनमें कांग्रेस के घर, म्यूजियम और बहुत सी मॉन्यूमेंट्स शामिल हैं। एयरक्राफ्ट तो दूर की बात, सिक्योरिटी ऑफिशियल वाइट हाउस के इर्द गिर्द ड्रोन्स को भी ऑपरेट नहीं करने देते। हर छोटी सी चीज़ पर नज़र रखी जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मिस्टर प्रेसिडेंट के घर की सिक्योरिटी कितनी सख्त है तो जल्द ही उस पर भी हमारी वीडियो आने वाली है।
اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ تاج محل انڈیا کے اتر پردیش کے آگرہ میں موجود 17ویں صدی کا مشہور شاہکار تاج محل بھی نو فلائی زون میں آتا ہے۔ مغل امپائر کے آرکیٹیکچر اور ڈیکوریشن کی وجہ سے یہ دنیا بھر کی ٹورسٹ اٹریکشن کے لیے ایک اہم بلڈنگ ہے۔ 2010 سے پہلے یہ آفیشلی نو فلائی زون میں نہیں آتا۔ ڈزنی لینڈ اینڈ ڈزنی ورلڈ کیلیفورنیا میں موجود ڈزنی لینڈ دنیا بھر کے لوگوں، بچوں اور بوڑھوں سب کے لیے ٹورسٹ پوائنٹ ہے، جہاں پر ہر سال ہزاروں لاکھوں لوگ ٹورزم کے لیے آتے ہیں۔ سپتمبر 11 اٹیک کے بعد دونوں ڈزنی لینڈ اور ڈزنی ورلڈ نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ان کو نو فلائی زون قرار دیا جائے۔ آفیشیل گائیڈ لائنز کے مطابق دونوں پارکس سے آلموسٹ 3 میل کے ریڈیس میں 3000 فیٹ کی بلندی رکھی گئی ہے ملٹری ایئر کرافٹس کے لیے۔ کمرشل فلائٹس کو تو یہاں آنے سے روک دیا گیا تھا۔ بکنگم پیلس UK رائٹ بردر کی آرٹیفیشل فلائٹ ڈسکوری سے پہلے UK بکنگم پیلس اور کنگ یا پھر کوئین کو اپنی نہ ہارنے والی نیوی سے پروٹیکٹ کرتی تھی۔ قدرتی طور پر اگر دیکھیں تو بکنگم پیلس جیسی جگہیں ایڈیشنل سیکیورٹی ڈیمانڈ کرتی ہیں جب کوئی جنگ چھڑ جائے اور اس وقت ایئرپلینز کنگ یا کوئین کے گھر کے اوپر سے گزریں۔ اس چیز سے بچنے کے لیے 300 سالوں تک کنگ یا کوئین کے گھر یعنی کہ بکنگم پیلس کو نو فلائی زون قرار دیا گیا۔ مجھے امید ہے کہ فیکٹو سروس کی ایک اور ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو میں۔